हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, टेलर सीरीज हमने कराई थी, आज उसके क्वेश्चंस भी करा चुके। आज है लॉरेंट सीरीज, लॉरेंट थ्योरम। तो इसमें जो है टेलर सीरीज तो इन्वॉल्व है ही। तो स्टेटमेंट इसका है कि कोई भी फंक्शन है एफ जेड किन्हीं दो क्लोज कर्व C1 एंड C2 के अंदर, और यहाँ पर एक एनुलर रीजन है जिसमें वो एनालिटिक है। सर्किल हो गए C1 C2 जिनकी रेडियस R1 R2 है, R2 इज लेस देन R1 एंड विद सेंटर A, देन फॉर ऑल Z इन R। तो यहाँ पर लॉरेंट सीरीज में क्या है कि कोई पॉइंट रीजन के अंदर ऐसा है जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, लेकिन एक्सपेंड जो करना है वो हमें एक एनुलर रीजन के अंदर उसको एक्सपेंड करना है। तो ये हम लॉरेंट सीरीज से कर सकते हैं, ना कि टेलर थ्योरम से। तो अब इसमें देखिएगा कैसे। तो फॉर ऑल जेड इन आर, तो जो एक्सपेंशन होगा एफ जेड जो प्रूव करना है हमें, एफ जेड इक्वल टू ए नॉट प्लस A1 जेड माइनस A2 जेड माइनस ए का स्क्वायर अप टू डेट डेट एस B1 अपॉन जेड माइनस ए प्लस B2 अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें ए एन की जो वैल्यू A0 A1 A2 A3 अप टू, तो इसमें जनरल वैल्यू ए एन की जो है वो ये है, और बी एन की वैल्यू ये प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बाय कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है? अगर हम लाइन के थ्रू इंटीग्रेट करते हैं तो दिस इंटीग्रेशन प्लस दिस इंटीग्रेशन, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, दिस इंटीग्रेशन प्लस दिस इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर दो टाइप के इंटीग्रल हुए, दिस इंटीग्रेशन जो इस सर्कुलर पाथ पर है, और प्लस दिस, और माइनस में दिस इंटीग्रेशन, और फिर प्लस दिस डी। तो इंटीग्रेट अकॉर्डिंग टू कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला फंक्शन एफ जेड इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था उसका, 1/2 पाई आई एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए होता था। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर W एक ऐसा पॉइंट ले लिया जो कि सबसे पहले हम C1 पर लेंगे, फिर उसको C2 पर लेंगे, और यहाँ पर इसको आपने एक्सपेंड करना है तो एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं Z इस एनुलर रीजन के अंदर। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया W को C1 सर्किल का। तो अकॉर्डिंग टू कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला ये होता है 1/2 पाई आई। अब ये W जो है वो Z की जगह पर हम यूज करेंगे, एफ जेड था तो FW हो जाएगा DW अपॉन W माइनस Z। तो W तो Z की जगह आया, और Z जो है जो पॉइंट ले रहे जिस पर हमें अब इसको एक्सपेंड करना है, वेरिएबल पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग, तो वो A की जगह पर आ गया W माइनस Z। ऐसे ही 2 पाई आई 1/2 पाई आई ए बी के थ्रू दिस इंटीग्रेशन, फिर माइनस हो जाएगा C2 के थ्रू वही इंटीग्रेशन, और फिर प्लस बी ए दिस इंटीग्रल। अब ये जो बी ए है इसको अगर मैं ए बी करता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों इंटीग्रल हो जाएंगे कैंसिल, दिस इंटीग्रेशन कैंसिल बाय, तो रिमेनिंग बचता है दिस इंटीग्रल अलोंग C1 एंड दिस इंटीग्रल अलोंग C2। अब इसमें ये जो हमारा पहला इंटीग्रल है दिस वन, ये हम आपको प्रूव करा चुके 1/2 पाई आई, क्योंकि जब हम फर्स्ट यहाँ W को किसी बाउंड्री पर लेंगे, किसी सर्कल की बाउंड्री पर लेंगे, और Z उस रीजन के अंदर आएगा, तो ये टेलर सीरीज बन गई। तो क्योंकि W माइनस जेड को इंटीग्रेट करना है 1/W माइनस जेड को, तो ये इंटीग्रल बता चुके हम। फर्स्ट इंटीग्रल FW अपॉन W माइनस जेड कैन बी एक्सपेंडेड एग्जैक्टली बाय द टेलर सीरीज एंड W लाइज ऑन C1 एंड Z लाइज इन C1। तो वहाँ हमारी सीरीज क्या आई थी, सॉल्व करने के बाद टेलर सीरीज जो हमने कंप्लीट कराई थी, वो टेलर सीरीज एग्जैक्टली डिटो आपने करनी है वहां से, और ये वैल्यू आ जाएगी। तो जो कि त्यों टेलर सीरीज वहां से आपने उतारनी है जो हम पहले करा चुके। तो अब इसमें देखिएगा, ये तो है एफ जेड की वैल्यू, सो एफ जेड इज इक्वल टू, और ये वैल्यू क्या है भाई, इसको अगर हम A0 ले लेते हैं
फर्स्ट प्लस जेड माइनस ए एज इट इज रखेंगे, इसको आप A1 ले लीजिएगा। ऐसे ही फिर नेक्स्ट आएगी A2 जेड माइनस ए का स्क्वायर और डेट 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 चलता रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये A1 था, A1 में क्या है, जेड माइनस ए की पावर तो वही है जो ए के बेस में, तो ये वैल्यू जेड माइनस ए की पावर एन है, तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, ए एन इंटू जेड माइनस ए की पावर, और डब्ल्यू माइनस ए की पावर एक अधिक है, A1 था तो यहाँ पर स्क्वायर था, तो ए एन होगा तो एक अधिक हो जाएगी इसकी पावर एन प्लस 1, तो ये वैल्यू हो गई। यहाँ पर लिख देंगे वेयर ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आई एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1। तो ये पहली वैल्यू हमारे पास ये कंप्लीट बाय टेलर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड इंटीग्रल लेकर चल रहे हैं। तो सेकेंड इंटीग्रल के लिए ये तो अब आप कर ही चुके हैं टेलर सीरीज से, इसको ध्यान रखना। ये सीरीज पहली सीरीज हमारे पास, यानी पहला इंटीग्रल जो एफ जेड इक्वल टू, या यूँ कह सकते हैं दिस इंटीग्रेशन 1/2 पाई आई एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू C1 बाउंड्री के अंदर ये इंटीग्रल आ चुका है, तो ये प्रूफ हो चुका है। अब चलते हैं दूसरा, इसको हम यहाँ से रफ कर दिया जाए, जगह की जरूरत पड़ेगी। ये तो यहाँ हेयर यहाँ लिख लेंगे कि पहला इंटीग्रल कितना आ गया हमारे पास, 1/2 पाई आई C1 एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू, ये ए नॉट प्लस A1 जेड माइनस ए प्लस A2 जेड माइनस ए का स्क्वायर अप टू डेट डेट एस AN जेड माइनस ए टू द पावर एन सो। तो वेयर लिख लेंगे लास्ट में, वेयर AN इज इक्वल टू 1/2 पाई आई जेड माइनस ए टू द पावर एन एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1। तो ये हम पहले कर चुके हैं। एंड नाउ इफ दिस डब्ल्यू, ये आपकी बुक में इसका ग्राफ गलत दिया हुआ है, यहाँ डब्ल्यू दिया हुआ है वो गलत है, डब्ल्यू या तो इस बाउंड्री पर होगा या इस बाउंड्री पर होगा, तो आप ठीक कर लेना। अब हम ले रहे हैं डब्ल्यू को C2 पर, यहाँ लिख लेंगे एक लाइन, व्हेन डब्ल्यू लाइज ऑन C2 देन 1/w माइनस जेड, तो वहां पर भी 1/w माइनस जेड की वैल्यू ही निकाल ली थी, यहाँ पर भी हम 1/w माइनस जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 1/w माइनस जेड जिस पॉइंट के अबाउट आप इसको कर रहे हैं ए, वो आप यहाँ से सब्सट्रैक्ट भी करें और ऐड भी करें, माइनस जेड है ही, तो 1/w माइनस ए एंड माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा जेड माइनस ए। अब देखिए डब्ल्यू माइनस ए और जेड माइनस ए, ये दो डिस्टेंस है, बड़ी कौन सी है, जेड माइनस ए। तो कल हमने बताया था कि जो भी बिगेस्ट वैल्यू होगी वो कॉमन लेंगे, तो यहाँ से माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, जेड माइनस ए कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस डब्ल्यू माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए। अब ये वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, क्योंकि ये जेड माइनस ए ग्रेटर देन डब्ल्यू माइनस ए। अब इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड किया जाएगा, तो -1 अपॉन जेड माइनस ए and this is 1 minus w minus a upon z minus a to the power -1। इसका जो एक्सपेंशन होगा -1 upon z minus a as it is 1 plus w minus a upon z minus a plus w minus a upon z minus a का स्क्वायर प्लस w minus a upon z minus a का क्यूब, ऐसे ही ये चलता रहेगा। लास्ट में कहीं जेड डब्ल्यू माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन जेड माइनस ए
टू दी पावर n एंड सो ऑन। ये एक सीरीज हमारे पास आ गई। तो यहाँ हम क्या करते हैं, z माइनस माइनस वन अपॉन जेड माइनस ए से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सभी माइनस हो जाएंगे, z माइनस ए का स्क्वायर माइनस डब्ल्यू माइनस ए का स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए की पावर 3 और माइनस डब्ल्यू माइनस ए का क्यूब अपॉन जेड माइनस ए की पावर 4 एंड सो ऑन डब्ल्यू माइनस ए टू दी पावर n। तो ये हो जाएगा माइनस में जेड माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1। एक एक पावर बढ़ती चली जाएगी एंड सो। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रल फॉर्म में बदलने के लिए 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड है ये। तो देखिए सेकेंड इंटीग्रल क्या है, एफ डब्ल्यू इंटू में क्या है माइनस 1 अपॉन 2 पाई आई एफ डब्ल्यू डी। तो आप इसको माइनस एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाइड बाय माइनस के एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आई एंड इंटेग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। इससे मल्टीप्लाई भी करें और साथ में इंटीग्रेट भी करें। तो इसको थोड़ा सा यहाँ ले लिया जाए। अब ये है सी। तो माइनस एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आई, तो वो इंटीग्रल के बाहर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आई डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू इक्वल टू हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आई एफ डब्ल्यू अपॉन जेड माइनस ए। और तो जेड माइनस है, इसके लिए कांस्टेंट रहेगा, वो बाहर ले लेंगे हम डी डब्ल्यू। तो ये बल्कि बाहर ही लिखते हैं आप, और बल्कि क्या करें, इसको न्यूमरेटर में लिखते चले जाएं, जेड माइनस ए टू दी पावर माइनस 1 एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू प्लस यहाँ जेड माइनस ए टू दी पावर माइनस 2 अपॉन 2 पाई आई माइनस से मल्टीप्लाई, देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस एफ डब्ल्यू, तो ब्रैकेट में आ जाएगा, उसमें इंटीग्रल में आ जाएगा। तो यहाँ जेड माइनस ए की पावर माइनस 2 अपॉन 2 पाई आई लिख चुके हम, और इंटीग्रेशन के अंदर एफ डब्ल्यू और साथ में क्या है इंटू डब्ल्यू माइनस ए। तो एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए टू दी पावर माइनस 1, इसको अपॉन में कर लिया डब्ल्यू माइनस ए। ऐसे चेंज करते चले जाओ आप इसको। तो यहाँ इसको बाद में अपॉन में कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जेड माइनस ए टू दी पावर कितना -3 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल एफ डब्ल्यू, और इसके साथ कितना है भाई डब्ल्यू माइनस ए का स्क्वायर, तो कौन में आ जाएगा डब्ल्यू माइनस ए की पावर माइनस 2 डी डब्ल्यू, और ये सब प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस हो जाता है। और इस तरह से हम करते चले गए और लास्ट में जो है हमारे पास जो है, तो ये प्लस में आएगा जेड माइनस ए टू दी पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन 2 पाई आई, जिससे मल्टीप्लाई किया इंटीग्रल एफ डब्ल्यू अपॉन ये अपॉन में आ जाएगा डब्ल्यू माइनस ए टू दी पावर माइनस n, क्लियर डी डब्ल्यू। तो इससे ये जो है हमारे पास, इससे नेक्स्ट वाले टर्म, इससे एक पहली टर्म अगर लिखेंगे, चलो इसको थोड़ा सा यहाँ लिखो,
w माइनस ए टू दी पावर n अपॉन कितना था z माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1 माइनस में था ये। तो इससे पहले वाली टर्म आप जब लिखेंगे w माइनस ए टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन z माइनस ए टू दी पावर n। तो ये आ गया भाई। तो यहाँ हम इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसके साथ करेंगे n वाली टर्म के साथ, तो ये माइनस n हो जाएगा और ये अपॉन में लेंगे माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस या एंड सो लो इस टर्म का भी काम करें। अब ये बन जाता है माइनस के 1/2 एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू इक्वल टू, अब ये वैल्यू जो है यहाँ से दिस वन, इसको हम ले लेते हैं b1। तो दिस इज z माइनस ए टू दी पावर माइनस 1 b1 प्लस दिस इज b2। तो z माइनस ए टू दी पावर माइनस 2 b2 and z minus a to the power minus 3 b3 and so on। और ये हो जाएगी वैल्यू z minus a to the power minus n bn and so on। और हम लिख सकते हैं b1 अपॉन z minus a प्लस b2 अपॉन z minus a का स्क्वायर प्लस b3 अपॉन z minus a का क्यूब and so on bn upon z minus a to the power n and so on, where bn is equal to, अब देखिए bn क्या लिया आपने, bn ये लिया, ये bn लिया था, where bn is equal to 1/2 pi I इंटीग्रेशन f w upon w minus a to the power minus n plus 1। तो ये देखिए सेकंड वैल्यू मिल गई आपको। हैंस फ्रॉम फर्स्ट, अब ये फर्स्ट है, हैंस फ्रॉम फर्स्ट, अब ये वैल्यू फर्स्ट में रख लीजिए एफ जेड इज इक्वल टू, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या मिल रही थी आपको, इस इंटीग्रल की वैल्यू ये रखी हुई है यहाँ ए नॉट प्लस a1 z माइनस ए प्लस a2 z माइनस ए का स्क्वायर एंड सो ऑन, और प्लस दूसरा इंटीग्रेशन जो माइनस में है, माइनस की टोटल की वैल्यू जो है वो ये रखी हुई है, यानी ये रखी हुई है प्लस में b1 अपॉन z माइनस ए प्लस b2 अपॉन z माइनस ए का स्क्वायर b3 अपॉन z माइनस ए का क्यूब एंड सो ऑन। तो देखो यही प्रूव करना था, ये सीरीज हमारे पास होगी। दूसरे इसको आप लिख सकते हैं एफ जेड इक्वल टू सिग्मा एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए, शॉर्ट में अगर लिखना चाहें पावर एन हो जाएगी क्योंकि ये सेम पावर चल रही है, और डेड 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 की जरूरत नहीं, सिग्मा ले लीजिएगा। यहाँ एन 1 से स्टार्ट होगा, 1 से 1 2 3, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और अप टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू बी एन अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर एन। तो ये है लॉरेंट सीरीज, तो इसको आप करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर डिपेंड क्वेश्चंस कराएंगे। एक टेलर सीरीज को रिपीट कर लेना, लॉरेंट सीरीज में दोनों पार्ट आ गए, टेलर सीरीज भी और लॉरेंट का पार्ट भी। अब इस पर डिपेंड क्वेश्चंस कैसे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे।